कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को लेकर राजस्थान में सियासत तेज है। एक तरफ किसानों की जमीन नीलाम हो रही है तो दूसरी तरफ सरकार ने नीलामी पर रोक लगा दी। बीजेपी की तरफ से भी बयानबाजी तेज है, लेकिन इस बीच क्या सोचते हैं किसान नेता? हमारे साथ है किसान नेता रामपाल जाट। सर, बड़ा विचित्र सा इस समय देखने को मिल रहा है कि एक तरफ किसानों की जमीन नीलाम हो रही है, कुर्की के आदेश निकल रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार अलग तरह के बयान दे रही है। आप किस तरह से देखते हैं और वास्तव में क्या इस समय किसानों की हालत है? जसवंत सिंह जी, 1984 के पहले किसी भी किसान की ज़मीन नीलाम होती ही नहीं थी। यदि कोई किसान कर्जवान है, कर्ज नहीं चुका सकता था, तो उसकी फसल प्रतिवर्ष जो पैदा होती थी उनमें से उतना भाग जितना उसके खाने के लिए ज़रूरी है वो छोड़कर बाकी को नीलाम किया जाता था, उससे ऋण वसूली होती थी। अब स्थितियाँ बदल गई, अब ज़मीनें नीलाम होने लग गई। ये दुर्भाग्य की बात है और ये काम किया था केंद्र सरकार ने। इसलिए अभी जो सियासत का आपने नाम कहा, ये निंदा आधारित राजनीति है, जिसमें स्वयं के पार्ट पे कोई काम नहीं करना, दूसरे की कमी को ढूंढना और उसकी निंदा करना, ये ट्रेंड है। इसलिए राज्य सरकार ने आज जो काम किया है, पहले विधानसभा में जो इन्होंने बिल पास किया था वो अच्छा है कि 5 एकड़ तक के किसानों की जमीन नीलाम नहीं होगी। आज वो पेंडिंग है राजभवन के बीच में और सरकार के बीच में। न सरकार उसको फॉलो दे पा रही है, न राजभवन उसको कोई सूचना दे पा रहा है। तो उनको जो भी करना है सूचना तो दो, वो भी इनके तो आपस में है। सूचनाओं का आदान प्रदान रुका हुआ है और ये भी केवल राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण किसानों को फुटबॉल बनाना, सियासत की फुटबॉल बनाना, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। और किसान कर्ज नहीं चुका पाता, उसका तो कारण सरकार है कि जिन फसलों को वो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है उन पर खरीद ही नहीं करती, इसलिए किसानों को घाटे में बेचनी पड़ती है। लागत से कम दाम मिलते हैं, तो लागत से कम दाम मिलेंगे तो उसकी ऋण चुकाने की क्षमता तो नहीं रहेगी ना। इसी कारण से किसान ऋण नहीं चुका पाता। लेकिन ये जो सियासत है जिसको आपने शब्द दिया, कर्ज के तले दबे किसानों पर, वो नहीं होनी चाहिए। केंद्र हो कि राज्य हो, ये दल हो कि वो दल हो, मिलकर काम करो ना, टेबल पे बैठ लो। एक ही केंद्र में सरकार है, एक भी राज्य में सरकार है, दोनों सरकारें ऑनलाइन बात कर लो, ऑफलाइन बात कर लो, कैसे भी बात कर लो। बात करके इसको सल्ट डाउन है। ऐसा नहीं लगता कि 2019 में कर्ज चुकाने में इसलिए रोड़ा एक्ट में सरकार ने चुनाव से पहले घोषणा करी थी कि किसानों को भेजने के लिए राज्य 10 दिन में माफ होगा, क्योंकि केंद्र का कानून है तो सही बात सरकार के स्तर पे ही संशोधन होगा। सरकार बनने के पहले सरकार का कहना है कि कम्युनिकेशन गैप कांग्रेस के घोषणा पत्र में सरकार बिल पास कर और कांग्रेस के हाईकमान ने भले ही ढंग से घोषणाएं की कि 10 दिनों के बाद में किसानों की जमीन नीलामी रुक सकती थी। ये किसानों के मन में बात उतरी, ये अधिकारियों का विषय उन्होंने मतदान किया। बात सरकार बनने के लिए अधिकारियों को दो बात कर रहा हूं, अभी भी निरंतर ये तो निर्वाचन आयोग से हम निवेदन कर रहे हैं जो शीर्ष ऐसे पर बैठे हैं, जो भी पदाधिकारी है, राज्यपाल, जिन्होंने उनके बीच का विषय जारी किया है, इसलिए उनको दंडित करने के लिए करना चाहिए था। भारतीय दंड राज्यपाल धारा 400 समय समय पर मुख्यमंत्री करे, सूचित करना चाहिए था। छल की परिभाषा में ले ले, अपने अपने पार्टी नहीं किया। भारतीय दंड से ऐसे मामले उलझे रहते हैं किया जा सके। जो भी दूसरा था, जो दल क्यों लगाते हो, इस प्रकार की केंद्र को भेजना पीछे हटे, समय की जरूरत ही नहीं है। मान्यता आजकल तो ऑनलाइन सारा सिस्टम और हमेशा के लिए उसको निर्वाचन से अलग कर दो। समय लेना जाएंगे, ये अन्यायकारी है। घोषणा किसानों के प्रति पालना का भाव, ये महत्व का विषय है। और ये कांग्रेस ने तो अभी किया, भाजपा ने 2009 में किया। जो भाजपा 2009 का जिनका घोषणा पत्र लोकसभा चुनाव का, उसमें उन्होंने कहा था उसमें 5 एकड़ तक के देश का किसान खुशहाल बने और देश के किसान नीलामी से अलग रख दी गई थी। हम किसानों को संपूर्ण रूप से उस पे भी सियासत माफ करके तो इसको यदि मुक्त बनाएंगे, राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक है, तो कोई कमी नहीं समझता है। करने के समय दोनों पीछे हटते हैं कि आज राष्ट्रपति का राज है भेजा है, वो चुप रहे। राष्ट्रपति भी दूर जिसका राज नहीं है आज का निंदा करेगा। बात होती है भाई, तुम्हारा भी तो राज है ना, आप इतना समय निंदा कर लगा रहे हो। चाहे राष्ट्रपति का अनुमोदन बोल रहे हो, चाहे राज्यपाल का पहले स्वयं के दोनों का मिलकर हो, इतना समय लगना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। कटघरे में कहा जा सकता है, ये रस आता है, किसानों आनंद आता है, राजनीतिक दल वालों को लक्ष्य करने का काम, वृत्ति ठीक नहीं। और ये देश के हित में नहीं, किसानों के हित में नहीं।
निश्चित रूप से तो रामपाल जाट जो बता रहे हैं किस तरीके से जो सरकार ने घोषणा करी थी चुनाव से पहले, उसी के भ्रम में जो किसान हैं, क्योंकि किसानों की स्थिति वो नहीं है कि वो अपना कर्ज चुका पाए और इसीलिए किसान कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। और उसके बीच जो कम्युनिकेशन गैप हुआ है, चाहे राज्य सरकार ने जो बिल पास करके राज्यपाल के पास भेजा हो या राज्यपाल ने उस बिल को केंद्र के पास भेजा या नहीं भेजा, उसकी सूचनाओं को लेकर जो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है, जिसकी वजह से ये सियासत भी हो रही है। ज़रूरत है कि किसानों के लिए घोषणाएं नहीं होनी चाहिए, बल्कि धरातल पे काम हो, ताकि जो किसान हैं वो कर्ज के बोझ के तले ही नहीं आए, क्योंकि कर्ज मुक्त किसान हो तो तभी हम खुशहाली की बात कर सकते हैं। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।